एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। एक बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे स्कूल में एक बहुत खूबसूरत मैडम है। तो पापा ने कहा, बेटे मैडम के बारे में ऐसा नहीं बोला करते, मैडम माँ समान होती है। तो बच्चे ने कहा, पापा आपको तो हमेशा अपनी ही खुशी दिखाई देता है। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती है। अच्छा एक बात बताऊं, समझ लोगी? हाँ समझ लूंगी, बताओ। समझ के बताओ। बात कुछ समझ न आए। टिप्पू भाई, ये बच्चे पैदा होते हैं तो रोते क्यों हैं? अरे सीधी सी बात है, अगर किसी के घर में आप 9 महीना रहे और कोई लात मार के बाहर निकाल दे तो कैसा लगेगा? दोस्तों, एक मुर्गी फार्म के मालिक ने सभी मुर्गी के बीच ऐलान कर दिया कि कल से तुम लोग 2 अंडे देगी, जो अगर कम दी उसको काट के खा जाऊंगा। तो सभी मुर्गी ने कल होकर 2 अंडा दिया, सिर्फ एक को छोड़ के। तो मालिक ने उससे पूछा, तो उसने बोला, मालिक साहब ये तो आपके डर से मैं 1 अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए? जज साहब, हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची हो। पत्नी और बच्चे रात को सोया हुआ था तो पति चुपके से गया। तो पत्नी बोली, अभी चला जाइए, बच्चे जाग जाएगा। तो पति चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर से गया तो फिर पत्नी बोली, अभी चला जाइए वरना बच्चा जग जाएगा। फिर बेचारा चला गया। लेकिन जब तीसरी बार गया तो बच्चे खुद बोले, मम्मी ये फिर से आ गया। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। एक पति अपने पत्नी से बोली कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो पत्नी बोली, क्यों? तो पति बोले, 6 साल शादी का हो गया है, अभी तक मात्र 1 बच्चा हुआ है। तो पत्नी बोली, अच्छा आपके भरोसे रहती ना मैं तो ये भी नहीं होता। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। सभी पत्नियों से मेरा एक ही निवेदन है कि हे पत्नियों, अपने पति को मत कोसिए, क्योंकि उसके पास इतना ही समझ रहता तो वो शादी थोड़े करता। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मजनू। हाँ बोलो भाई। भगवान का दिया हुआ सब अरे कुछ। बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 47 का डायलॉग। पहले पूरी बात तो सुन पूरी लेना। नहीं, तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो। चल ठीक है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद, चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। मुस्कुराते हैं। यहाँ जेल की सलाखें नहीं, यहाँ हर दरवाजे पर गोलियों की गूंज में मौत की सदाएं हैं। यहां से जाने का सिर्फ
एक ही तरीका है, और वो है हमारा हेलीकॉप्टर। लेकिन उसके पहिए हमारी मर्जी से घूमते हैं और उसके पंखे के पर हमारे चाहने पर फड़फड़ाते हैं।